मोशन मतलब मोशन नहीं, मोशन मतलब एनी मूविंग बॉडी, ठीक है। किसी ए बाबा बैग बीच में मत रखो, बैग नहीं नहीं नहीं, कोई वहां पे आवन जावन कैसे करेंगे भाई, इतना जगह है बैग, चलो देखो यहाँ पे बेचारे लोग बैग सब गोदी में रखते हैं। ओके, तो मोशन इज व्हाट बच्चा बॉडी, एनी बॉडी विच इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज मोशन। किसी भी बॉडी का मूवमेंट, अभी हमने देखो बहुत सारी चीजों को समझा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, एंड देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हिच वी हैव अंडरस्टूड। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? बोल बोल जल्दी से बोल। एक मतलब एक पैसे की पढ़ाई कर ले हम। राइट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड व्हाट इज बी? यू, ए एंड टी। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एनीवन? और ट्राई करेंगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाय, देख रहे मतलब एक पैसे की पढ़ाई नहीं हो रही इधर। हम्म हम्म प्लस हाफ एटीज को, ये फिंगर टिप्स में होना चाहिए फटाफट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटीज का स्क्वायर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सीलरेशन, एंड टी ऑफ कोर्स इज अगेन टाइम। और बोलो भाई साहब, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये सारे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए बच्चा बॉडी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको एक तरीका बताया है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास हैं, इन तीन में से कोई एक लगेगा अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में, लेकिन इन तीन में से कौन सा यूज होगा जिसमें सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी हो। अगर किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज हो जाते हैं, यू कैन नॉट बेसिकली यूज दैट इक्वेशन ऑफ मोशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपन। तो न्यूमेरिकल्स में टाइप बी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये कहां से आ रहा है बच्चा बाड़ी? ये आ रहा है आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। सो ए टी विल बी इक्वल टू वी माइनस यू, तो ए विल बी इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे ए मतलब एक्सेलरेशन, बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी इज टाइम। एस here is displacement, u again initial velocity, t time, a acceleration और t time, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो गलत लिखा था। अ कार एक्सेलरेट्स 18 किलोमीटर पर आवर, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया रहा है बच्चा बाटी, क्या करना है उसका? मीटर पर सेकंड करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ एसआई यूनिट, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इसको? वेरी गुड, ठीक है, 5/18 सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये पर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर, h रेज टू -1 इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? चलिए यहाँ पे आपका क्या, a car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर। क्या ये एक्सीलरेशन है? नहीं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ये इनिशियल, देखो कभी कभी ना यूनिट देखकर समझो क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेट दिया हुआ है। एक्सीलरेट मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रही है? 18 से लेकर 36 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, h रेज टू -1 इज 1/h, ठीक है। इसको तुमको किसमें कन्वर्ट करना है भाई साहब? मीटर पर सेकेंड में। तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैंसलम, so this will be 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v is equal to 36 किलोमीटर पर आवर, so that will be how much? 36 into 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 2 जा, so this will be 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है भाई साहब आपका? टाइम इज 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नाउ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर मैंने इसको इधर ले लिया, सो दिस विल बी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर a को मैंने इस तरफ रहने दिया तो दिस विल बी v माइनस यू बाई टी। मेकिंग सेंस बच्चा बाटी? v की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस
u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम बच्चा पार्टी कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड्स, तो दिस इज 5 सेकेंड्स, ठीक है। सो 10 माइनस 5 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, कैंसलम, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करने दिया है एंड एस द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एस आपका निकालना है आपको, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अभी आप फटाफट से देख लो कि भाई साहब सारी कौन कौन सी चीजें दी हुई है। एस नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यस, टी दिया हुआ है, ठीक है। ए आपने फाइंड आउट कर लिया है और टी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है भाई साहब आपका, यू इज 5, ठीक है, इनटू टी की वैल्यू कितनी है बोलो 5, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी आई है बोलो 1 और टी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच 25 प्लस half into 25, that is how much 25 plus 12.5, so that will be how much 37.5 meter, making sense बच्चा बॉडी। s is equal to 37.5 meters, are we clear, ठीक है। s is equal to 37.5 meter, so what is the distance covered by the car in that time, the distance covered by the car in that time is 37.5 meters, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो गिवन इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है, देखो एक्सीलरेट है, लेकिन आपको ध्यान लगाना पड़ेगा यार, एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम लिखेंगे इसको किलोमीटर में भी तो भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये तो वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग, एक्सेलरेशन इज हैपनिंग, ठीक है। इसी तरह से सवाल दिया होगा, दैट इज हाउ द प्रॉब्लम हैज बीन गिवन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर, 18 को अपन क्या करेंगे बच्चा पार्टी 5 by 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स यू 5 मीटर पर सेकेंड। एवरी टाइम इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू गेट ऑल द यूनिट्स कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। फाइनल वेलोसिटी बच्चा पार्टी कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी 36 into 5 by 18, दैट गिव्स यू हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ पे बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो पहले कर लीजिए v माइनस यू बाई टी, तो ये हो गया आपका कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, सो दैट विल बी 37.5 मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 37.5 meters, क्लियर है, ओके। A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Starting from rest मतलब starting from bus मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी u की वैल्यू हो जाएगी जीरो। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन गिवन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टाइम गिवन हियर इज हाउ मच 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को अपन क्या लिख सकते हैं 2 into 60 seconds, ठीक है। तो दिस विल बी 120 seconds। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई u हो गया 0 प्लस a दैट इज 0.1 इंटू टाइम, तो ये हो गया 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 12 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 12, v हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s is equal to ut, that is 0 into t, that is 120 plus half a into 0.1 into t का स्क्वायर, that is 120 का स्क्वायर, ठीक है। this will be half into 0.1 into 120 into 120, तो ये हो गया 260, 12 6 72, 12 6 72 और ये 0 0, ठीक है। so this will be 720 meters। Are we clear on this one people? ठीक है 720 meters। तो स्पीड एक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 12 मीटर पर सेकेंड, तो इधर आपका कितना आ जाएगा हाफ 80 का स्क्वायर 720 मीटर, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ द बस इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 720 मीटर। इन न्यूमेरिकल्स को आप जितना करेंगे उतना आप एक्सपीरियंस हो पाएंगे। मतलब अभी आपको वो लग रहा होगा ये क्या चल रहा है पता नहीं, धीरे धीरे जब आप करोगे तो आई विल गिव यू अ वर्कशीट टुडे, आई वांट दैट टू बी डन डिलीजेंटली, ठीक है। आपको मतलब
उसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी रहेंगे, शॉर्ट आंसर्स भी रहेंगे. आई वांट यू टू अटेम्प्ट इट. ठीक है, यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 वर्कशीट्स पर चैप्टर. ठीक है, आई वांट यू टू गेट दिस कंप्लीटेड बाय टुडे, इधर इन क्लास और गोइंग एट होम. तभी आप समझ पाएंगे. ऐसे में यहाँ पे 100 सवाल भी कराता रहूंगा ना, आपके मेमोरी में से इसको इरेज होने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. इट इज ह्यूमन टेंडेंसी. आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इट इज going to happen. It is going to get erased. Tomorrow when I ask you the same things, you will be baffled and confused as to where it is coming from. ठीक है, so I want you to retain this, and the only way to retain this is by practice. अगर आप भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको रिटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है फटाफट. पहले आप गिवन लिख लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या फाइंड आउट करना है, फिर आप देखिए कौन सा इक्वेशन मोशन आप लगा सकते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज राइट द गिवन एंड देन द अदर थिंग्स. ठीक है, जल्दी फटाफट, क्विक क्विक. डन डन, फटाफट हो जाना चाहिए भाई साहब. A racing car has uniform acceleration. यहाँ पे acceleration कितने का है बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. S पूछा है आपसे. S what distance मतलब displacement. S पूछा है. What is the time given? Time given is 10 seconds. So let's explore the options of all the equations of motion. ठीक है? What distance it will after start. देखो यहाँ पे ना चीजें डिकोड करनी है आपको. आफ्टर स्टार्ट बोला है. स्टार्ट मतलब स्टार्ट तो हमेशा रेस्ट से होता है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यू की वेलोसिटी यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? जीरो. स्टार्ट बोला है ना. इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो. दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू डिकोड. यहीं पे ऐसा लिखा नहीं रहेगा इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इन सब केसेस में यू की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होने वाली है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या पूछा? डिस्टेंस. तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, आपको क्या पूछा यहाँ पे? डिस्टेंस. तो पहली बात तो डिस्टेंस यहाँ पे है नहीं. u आपको मालूम है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है, टाइम भी आपको मालूम है, लेकिन इन सब से आप निकाल क्या पाएंगे? फाइनल वेलोसिटी, विच इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है. तो लेट्स एक्सप्लोर द अदर ऑप्शन. दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, हाउएवर the equation will finally give you final velocity, which is not a requirement for this problem. ठीक है, okay, let's move on to the other one, which is what? S is equal to ut plus half at का स्क्वायर. ठीक है, S आपको चाहिए, नहीं मालूम है, which is okay. ठीक है, u मालूम है, क्या t मालूम है? yes. क्या a मालूम है? yes. क्या t मालूम है? yes. so this definitely can be used, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन क्वांटिटी है और इसी अननोन क्वांटिटी को आपको निकालना है. सो वी विल नॉट पास ऑन टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी विल टेक इट दिस वन ओनली. ठीक है, तो s चाहिए ही आपको, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. s की वैल्यू बचा बाटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 इंटू टी दैट इज 10 प्लस हाफ ए दैट इज 4 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर. 2 2 जा 4. दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 0 प्लस ये हो गया कितना? 2 इंटू 100. ठीक है, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200, और s होता है भाई साहब मीटर्स में, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर्स. मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? आर वी मेकिंग सेंस? ओके, so what will be this? This is 200 meters. Given initial velocity u,
is equal to 0 meters per second, acceleration 4 meters per second, 10 seconds, distance traveled, तो ये हो जाएगा आपका s is equal to ut plus half at square, तो आपका हो गया 2 into 100, distance covered by the racing car is 200 meters. नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, वो एक्सेलरेशन है. इट इज नॉट वेलोसिटी. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तुम ऐड ही नहीं कर सकते. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे इनिशियल वेलोसिटी मतलब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तुम एक गाड़ी लेकर आ रहे हो और तुमने पॉइंट ए क्रॉस किया 30 मीटर पर सेकेंड से. अब तुम यहां पे पहुंच रहे हो लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुमको सारी चीजें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी है. ठीक है, तो तुम्हारा मोशन कहां से कहां तक हो रहा है? ए से बी तक. एक्चुअली तुम्हारा मोशन बहुत पहले से स्टार्ट है, लेकिन तुम मोशन का एक हिस्सा ले रहे हो ए से बी तक, और ए में तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. मोशन का एक हिस्सा ले रहे हो ए टू बी. there you are calculating whatever you want to calculate, whether it is displacement, whatever it is. So here the ये होता है initial velocity. समझ में आ रहा है? बॉडी बहुत पहले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुई है, बट यू आर कंसिडरिंग अ सेगमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट हैज हैपेंड. So AB is a segment of the entire displacement that has happened. And at A, while the body was crossing, the velocity was 30 meter per second. So that is called initial velocity. क्या ये समझ में आ रहा है? बस अब इस अगर मैं बोलूं कि भाई A से B कोई बॉडी मूव कर रहा है और बॉडी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इसके पहले से जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका ऑब्वियसली यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, एक बॉडी मूविंग में है, आप बोल रहे नहीं मैं पूरा मोशन नहीं देखूंगा, मैं यहां से देखूंगा, तो ये बॉडी यहां से क्रॉस हुई, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्रॉस हुई, जिस वेलोसिटी से इस पॉइंट को बॉडी क्रॉस कर रही है, that becomes its initial velocity. हाँ बेटा, घर बसा ले बाहर, झोपड़ी उपड़ी बना ले. हाँ, और जरा सीधे बैठेंगे. दिस इज द posture to sit. ठीक है, the distance covered by the racing car in 10 seconds is 200 meters. clear है? Okay. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If a car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. क्या क्या दिया हुआ है? देखो, एक्सेलरेशन यहां पे दिया हुआ है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन देखो ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब भी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब क्या हो गया? डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, तो वो नेगेटिव होगा. इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसे मूव हो रही है और आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा. ठीक है, चीजों को डिकोड करना है. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हियर ए विल बी नेगेटिव. ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेकेंड्स. ठीक है, और बोलो, और क्या बोल सकते हो? देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? स्टॉप. स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो. फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला. योर फाइनल वेलोसिटी जीरो. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at. मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी? v मालूम है, u नहीं मालूम, a मालूम है, t मालूम है. ठीक है, कैन वी यूज दिस? यस वी कैन. लेकिन फिलहाल हमारा इंटेंशन क्या है? s निकालना है. ठीक है, ओके. फिर आपका क्या है बोलो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर. ठीक है, s यहां पे मालूम है? नहीं मालूम. चलिए, u इज नोन टू अस, नॉट नोन टू अस. t is known to us, a is known to us, t is known to us, but there are two quantities which are unknown to us, so obviously we cannot use this equation. Okay, v square is equal to u square plus 2as. v is known to us, yes. u, no, it is not known to us. a is known to us, yes, it is known to us. s
इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड। तो इस इक्वेशन को भी अपन यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई साहब, पहले हम यहाँ पे u निकालना है हमें, ठीक है। पहले हमको u निकालना है, तब जाकर इस u को अपन इस इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं या इस वाले इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वैल्यूज डालो, v की जगह पे 0 लिखो, u की जगह पे क्या लिखोगे, u की जगह पे u लिखोगे बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ u। a की जगह पे क्या लिखोगे, -6 इंटू टी दैट इज 2, ठीक है। तो u माइनस 12 इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू कितनी हो गई, 12। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। ओके ओके ओके। अभी हमको s निकालना है, s, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने -6 ली हुई है, इसलिए यहाँ पे -6 आया है, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी, s की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 12 इंटू टी दैट इज 2 प्लस हाफ इंटू a दैट इज 12, नहीं -6, आई एम सो सॉरी, दिस इज -6 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। सो दैट विल बी 24, 2 -3 हो गया ये, ठीक है भाई, 6 से कटा, -3 इंटू 4 -12, 24 -12 ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स। so the distance covered during this time is 12 meters, ठीक है। acceleration is equal to this, final velocity is equal to this, so distance traveled यहाँ पे कितना हो जाएगा, v is equal to ut, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। तो पहले देखो हमने u की वैल्यू निकाली, हालांकि u की वैल्यू निकालना यहाँ पे हमारा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, बट s is equal to ut plus half at square, that gives you how much, 12। thus the car will move 12 meter before it stops after the application of brakes। आप लोग जा सकते हैं, कल मुझे ये होमवर्क चाहिए, आई नीड दिस, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके, सर्कुलर मोशन में आपने क्या देखा कि भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज सर्कम्फरेंस अपॉन टाइम टेकन। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड मतलब ये कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स। चलिए फटाफट से ये वाला प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। विदाउट मेकिंग अ नॉइज कैन यू मेक अ मूव, इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक अ नॉइज। चलिए फटाफट। आराम से
अरे जल्दी से हम आ गए। हाँ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, तो इसको पहले वैसा कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज बेसिकली व्हाट कैलकुलेट स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो भाई साहब। यहाँ पे देखो स्पीड विल बी हाउ मच, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन टी, ओके। सो 2 into 22/7 into 42250 अपॉन टाइम, दैट इज हाउ मच, 24। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 7 6 42 नहीं जाएगा यार, ये तो बहुत लफड़ा हो गया ये। रुक 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 11 into 42250 अपॉन 7 into 6, ये हो जाएगा भाई साहब किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका वैल्यू तो भाई साहब, तो यहाँ पे देखो रेडियस है आपका कितना दिया हुआ है, 42250, ये रेडियस है, इस पे आपका भाई साहब ये घूम रहा है, ठीक है। टाइम 24 आवर्स है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितना हो गया, 24। तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 11/2125 into 21, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आ जाएगी, 11,065 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। देखो इस सवाल को ना समझ के करना है आपको, समझ के कैसे करना है, समझ अगर होगी तो समझ के करेंगे ना, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 40 सेकेंड्स है, देखो 40 सेकेंड्स। तो ये एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से ये एथलीट चला, देख लो इधर, यहाँ से एथलीट चला और ये एक राउंड कंप्लीट किया उसने, कितने में, 40 सेकेंड्स में, ठीक है। ये आपका डायमीटर हो गया, ये डायमीटर कितने का है, 200 मीटर्स का है। दिस डायमीटर इज ऑफ हाउ मच, 200 मीटर्स। सो ऑब्वियसली रेडियस कितने का हो जाएगा, 100 मीटर्स। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे कुछ समझना है नहीं। डायमीटर अगर आपका 200 है तो उसका आधा होगा आपका रेडियस। एक राउंड, देखो इसको यहाँ पे समझना है, एक राउंड ये किसमें कवर कर रहा है भाई साहब, 46 सेकेंड्स, ठीक है। वन राउंड बहुत फेमस डायलॉग हो गया आज की तारीख में, वन राउंड सुना है नहीं। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद एक्सीडेंट जिसने किया था वो भाई साहब एक्सीडेंट उतर के वन राउंड चिल्ला रहा था, ओके। एक्सीडेंट में उसने 2 लोगों को उड़ा दिया था, हेवी डोज में था वो, और चिल्ला रहा था वन राउंड। खैर, तो यहाँ पे आपका भाई साहब पब्लिक ने भी उसको मारा 20 राउंड, पुलिस ने मारा उसको पहले, पब्लिक ने मारा उसको। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, तो यहाँ पे देखो ये एक राउंड कितने में कंप्लीट हुआ,
40 सेकेंड्स में, ठीक है, 40 सेकेंड्स में। अभी 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा? हाँ, 140। ओके चलिए, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। रुकना, शिवांश कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दे। ओके ओके, 2 मिनट्स मतलब कितना हो गया? 2 into 60 + 20, तो ये कितना हो गया? 140 सेकेंड्स। ओके, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? तो मुझे बताओ 40 सेकेंड में, अभी देखो ध्यान से, ये 40 सेकेंड्स, फिर 80 सेकेंड्स, फिर 120, है ना भाई साहब? 120 सेकेंड्स मतलब 120 सेकेंड्स में तुमने कितने राउंड किए? 120 सेकेंड्स में तुमने 3 राउंड कर लिए। अब कितना बचा तुम्हारे पास? 20, ठीक है। इसमें तुम कितना राउंड करोगे? हाफ कैसे होगा बताओ? 20 सेकेंड में तो देखो पहले, ओके चलिए, आप यहां से लेकर देखो, ये एक, फिर दो, फिर तीन, फिर 20 सेकेंड्स में यहां तक आओगे, है कि नहीं? नहीं समझो समझो, यहाँ पे पूछा क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज यहाँ पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस नहीं निकालना है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इसको दिमाग से काउंट करना है। देखो देखो, 140 सेकंड में आप कितना राउंड लोगे भाई साहब? ये 40, फिर 80, फिर 120, बचे कितने? 20। 40 सेकंड में पूरा कवर कर रहे हो, तो 20 सेकंड में कितना करोगे? आधा, ठीक है। तो मतलब तुम यहां से यहां तक पहुंचे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जितना रेडियस है उतना। भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस का डिस्टेंस ना। भाई ये क्या है? रेडियस ही तो है। दिस इज नथिंग बट रेडियस। ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सर्कल के ऑपोजिट पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली दिस, सॉरी डायमीटर, आई एम सॉरी, डायमीटर हो गया ये। तो दिस विल बी व्हाट? डायमीटर। डायमीटर का कितना है भाई साहब आपका? 200। यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds विल बी 200 meters। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? डिस्प्लेसमेंट है चचा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तुम्हारा इनिशियल पोजीशन स्टार्ट में ये है, तुमने कितने राउंड घूमे भाई साहब? यहाँ पे 3.5 राउंड घूमने के बाद तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है? ये देखिए, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना है? डायमीटर का डिफरेंस, दैट इज 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? 200 मीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब दिस इज द एथलीट हु इज रनिंग, ठीक है, 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 100 मीटर। ओके, एक, ठीक है, ये एक चक्कर मारने में उसका कितना जा रहा है? 40 सेकेंड, ठीक है। ये जो तुमको टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 2 6 12 12 + 20 दैट इज 140। ये 40 सेकेंड हो गया भाई साहब, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, रेडियस। तो यहाँ हो गया आपका 40 सेकेंड। डिस्टेंस आफ्टर 2 minutes 40 seconds। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 seconds इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड भी है, सॉरी। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ओके, डिस्टेंस कितना कवर होगा? देखो डिस्टेंस कवर होगा भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर इतना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका भाई साहब 1 राउंड दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई कितना है भाई साहब आपका? 40, है ना। दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड। और इस स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। भाई ये स्पीड हुआ ना, 2 पाई आर अपॉन 40, दैट इज हाउ मच। तो ये हो गया स्पीड आपका। इसको अगर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, ऐसा जो हम माप रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर अपॉन 20 इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 2 minutes 20 seconds, दैट इज हाउ मच? 120 + 20 दैट इज 140। समझ में आ रहा है भाई साहब? चलो अभी इस पाई को उठाते हम। 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है, इंटू 140। ये हो गया 7 20 जा, ठीक है, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 यहाँ पे हो गया 1 2 3। तो ये हो गया आपका 1 2 3 मीटर्स, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 88 किलोमीटर्स, दैट विल बी 88 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जस्ट 200 मीटर्स। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर दैट इज हाउ मच? 5 पाई। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब? डिस्टेंस कवर्ड 700 पाई। सो दिस इज हाउ मच? डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स। 220 मीटर कैसे भाई साहब? 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना लग रहा है भाई साहब? 40 इंटू 140, तो 2 × 22/7। आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी थी? 100। ओके हाँ, यहाँ पे 100 थी।
100, डायमीटर 200 है तो आर की वैल्यू होगी 100, और यहाँ पे नीचे, अच्छा यहाँ पे 40 भी तो होगा भाई साहब, 40 इंटू 140, यस यस, ठीक है। 7 टू जा, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 22, और ये 0 0, 2200 मीटर्स, ठीक है, 2200 मीटर्स। अभी नंबर ऑफ राउंड्स हमको देखना है यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, सो ये हो गया आपका 3.5 राउंड्स, दैट इज 3 फुल राउंड्स और 1 हाफ राउंड, है ना। ये 700 पाई बाई 200 पाई, ठीक है। तो दैट विल बी आपका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 200, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। हो गया। A farmer moves along the boundary of a square field of site 10 meter in 40 seconds, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइट, तो रेक्टेंगल बन गया था, तो ये है आपका स्क्वायर फील्ड, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइट 10 मीटर्स, ये भाई साहब 10 मीटर्स, ये हो गया आपका कितना 10 मीटर्स, ठीक है। दिस इज योर 10 मीटर्स एंड दिस इज योर 10 मीटर्स, ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। स्क्वायर फील्ड पूरे, समझ लो यहां से स्टार्ट किया उसने, यहां तक पहुंचने में उसको कितना लगा 10 मिनट्स 40 सेकेंड्स, ठीक है, 10 मिनट्स 40 सेकेंड्स। इसको भाई साहब पूरा पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 मिनट्स विल बी हाउ मच बच्चा बाटी, 10 मिनट्स विल बी, बोलो, अच्छा 10 मीटर इन 40 सेकेंड दिया होगा, फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, तो मतलब 40 मीटर उसने 40 सेकेंड में किया है, 40 मीटर उसने 40 सेकेंड में किया है ना। तो 10 meters 10 meters 10 meters and 10 meters there has been covered in, ठीक है। ओके, तो 40 meters in 40 seconds, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes, ठीक है, 20 seconds। 2 minutes 20 seconds मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 minutes 20 seconds, so this will be 2 into 60 plus 20, so that is how much, 120 plus 20, that is 140 seconds। 140 seconds के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भाई 10, ये कितने में हो रहा है, ठीक है, इन 40 सेकेंड्स, मतलब वो 40, मतलब एक राउंड में कितना कवर कर रहा है 40, फिर मतलब आपका 140 सेकेंड्स है ना, तो ये एक हुआ 40 सेकेंड्स में, दूसरा राउंड कितने में हो जाएगा 80 सेकेंड्स में, तीसरा राउंड कितने में हो जाएगा 120 सेकेंड्स में, ठीक है, 120 सेकेंड्स में। अभी आपके पास कितने बचे 20 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में पूरा राउंड होता है, तो 120 है, इसमें आपके कितने राउंड हो गए, अरे बोलो ना भाई साहब, 40 सेकंड में एक राउंड हो रहा है, अरे भाई साहब 40 सेकंड में एक राउंड हो रहा है,
तो 120 सेकंड्स में कितने होंगे? 3 राउंड। क्या तकलीफ है? नहीं, 10 मीटर ऑफ साइड। देखो, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका बाउंड्री 10 मीटर्स का है, पूरे स्क्वायर फील्ड को वो कवर कर रहा है बाउंड्री में मूव करते हुए इन 40 सेकंड्स। ठीक है, सो व्हाट इज ही कवरिंग इन 40 सेकंड्स? ही इज कवरिंग हाउ मच? डिस्टेंस अगर देखोगे तो 40 मीटर का होगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? 0, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट वही फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो बताओ मुझे 40 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। 80 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। 120 सेकंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो 120 के बाद तुम्हारी गिनती में कितना आता है? 20। तो अगर 40 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो 20 सेकंड में वो कहां से कहां तक पहुंचेगा? यहां तक, आधा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अभी इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ भाई? ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? 100 प्लस 100, तो h का स्क्वायर हो गया ये। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 200, दैट विल बी 100 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच? 10 अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 अंडर रूट 2, कितने में? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, सो दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर फील्ड। देखो 10 मीटर्स, 10, तो ये 40 सेकंड लग रहा है। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड 20 meters, पेरीमीटर इज 40 meters, टाइम फॉर 1 राउंड 40 seconds, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes 20 seconds, distance covered in 40 seconds is equal to 40 meter, distance covered in 1 second, perimeter of the field, that is going to be how much? 1 meter. Total time the farmer moves is 2 minutes 20 seconds, 2 minutes 20 seconds, that will be how much? 140 seconds. ठीक है, distance covered in 140 seconds, so distance covered in 140 seconds upon distance covered in 40 seconds, that is 3.5 rounds. 3.5 rounds मतलब 1 round, 2 round, 3 round, और ये यहां से यहां तक 3.5 मतलब यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, 3.5 राउंड्स में 3 full rounds plus 1 half round. Person is at the opposite side of the track after 3.5 rounds. ऑपोजिट साइड में आ जाएगा वो। ठीक है, ओके, तो अगर वो ऑपोजिट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी? अगेन 10 स्क्वायर पर, तो ये हो गया आपका कितना? 10 अंडर रूट 2। दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? अगर आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता तो व्हाट वुड हैव बीन द डिस्टेंस? नहीं नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछा है। तो आप देखो भाई साहब, डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्पीड कैलकुलेट कर लो। स्पीड कितना है आपका? देखो 10 10 10 10 40 अपॉन भाई साहब कितना? 40 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। और तुम कितना ट्रैवल कर रहे हो कितने सेकंड से? 140 सेकंड से, तो 1 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टाइम कितना हो गया भाई साहब आपका? 140 सेकंड्स, तो ये हो गया आपका कितना? 140 मीटर। s इज इक्वल टू 140 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Displacement of the farmer after 2 minutes 20 seconds will be equal to 10 under root 2 meter northeast from the initial position. अभी ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कम्स विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अभी देखो इसको समझो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है? नॉर्थ, ये आपका साउथ, ऑब्वियसली ये ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को तुम ओरिजिन में लेते हो किसी भी डिस्टेंस का। ठीक है, ओके, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं, ये वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। व्हाट विल दिस बी? साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाला बोलो नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला साउथ वेस्ट, है कि नहीं? तो ये वाला देखो कैसे आ रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है? यहां से लेकर यहां तक। तो ये अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चा बॉडी, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी, नो नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर विल बी इक्वल टू, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा यार, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। दिस विल बी साउथ ईस्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, उधर से यहाँ पे आया है ना, तो साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दिस विल बी साउथ वेस्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आता? ओके ओके ओके। एक्सीलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, यहाँ पे तो आपको दे भी दिया कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, बट यू विल हैव टू मेक अ डिस्क्रिप्शन बाय बेसिकली कैलकुलेटिंग।
चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी पोजीशन? हाँ, एट रेस्ट, u की वैल्यू जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो स्टेशनरी पोजीशन मतलब u की वैल्यू जीरो। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। तो राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू कितनी है? 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, अभी इसने ब्रेक अप्लाई किया है, such that the velocity of bicycle comes down to, तो फाइनल, एक मिनट रुक जाओ। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स एट द वेलोसिटी ऑफ बाइक कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अच्छा ठीक है, तो यहां पे पहले एक एक मोशन हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन क्या है? वेलोसिटी आपने अटेन कर ली है कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन में ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। आपने ब्रेक अप्लाई किया है, बाईसाइकिल कम नहीं, फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट कितना? 5 सेकेंड्स। आपको दोनों केसेस में क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। फिर से देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second. So 6 meter per second becomes what? Your final velocity in time 30 seconds. Are we clear? Okay. Now we come to what? Then he applies brakes. अभी उसने भाई साहब ब्रेक अप्लाई कर दिया है। अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बाइकल, तो आपका ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स? तो यहाँ पे आपका भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। now it has come down to what? 4 meter per second in time t seconds, ठीक है। तो कीजिए जरा फटाफट, दोनों केसेस में कैलकुलेट करना। ओके, यू के कितना हो गया? 6, वी कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो यहाँ पे? v माइनस यू इज इक्वल टू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है।
तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 माइनस 0 बाई टी, दैट इज 30, दैट इज a। तो ये हो गया आपका 6 बाई 30 इज इक्वल टू a, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 1 बाई 5 और ये अपन 1 बाई 10, तो ये पर 0.5, 1 बाई 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई 10 आ जाएगा ना यहाँ पे, देखो इसको कर लेते हैं फिर से। तो ये आपका भाई साहब ए है, ये बी है, ठीक है, 30 सेकेंड्स, ये हो गया आपका T2 दैट इज 5 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 और 6, ठीक है, वेलोसिटी 4, तो आपका टाइम T2 कितना हो गया, एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो s, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 0 बाई टी, तो ये हो गया आपका कितना 0 बाई 2। हाँ लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/5 से लिखने, अभी आप इससे लिखना छोड़ दीजिए, 1/5 नहीं है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, दिस इज हाउ इट इज रिटन, डेसिमल पॉइंट्स में आंसर्स लिखिए, ठीक है। ओके, एज राहुल अप्लाइज ब्रेक्स, A2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2 माइनस V1, 4 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 2/5, तो ये हो गया आपका माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 0.5, द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल, ठीक है, ये हो जाएगा दिस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, द मोमेंट, कुछ वर्कशीट्स दे रहा हूँ, बच्चा पढ़िए आपको, आई वांट दीस वर्कशीट्स, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही है। मैं चाहता हूँ वो पूरा कीजिए वहां, उसमें आपका फाउंडेशन के सवाल दिए हैं।
अपन क्या कर रहे थे भाई साहब? पॉलिनोमियल्स, रिसोर्सेस। आधा नहीं हुआ तो पौना भी नहीं हुआ है अभी। मैं रियल नंबर्स का एक वर्कशीट आज दूंगा, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है? तो सिंसियरली कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपका इस में टेस्ट होगा किस पे, रियल नंबर्स, और किस पे, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है? हो गया ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, तो करने के लिए, वो सारे पीवाईक्यूज हैं जो आपके 10th के बोर्ड्स में आए हैं रियल नंबर से। ठीक है? जो आपके डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने उड़ा दिए, लेकिन जो आपका अभी भी, आपका दो ही चीज है रियल नंबर्स में, एक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जिसको डिवीजन हम करते हैं, और दूसरा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसमें आप रैशनलाइजेशन वगैरह करते हैं। ठीक है? इजी चैप्टर है, लेकिन उसको करना है तो करनी है तो करनी है। कहाँ तक हुआ था ये तो याद है? जल्दी बॉलिंग भाई साहब। अरे बाबा रे बाबा। ये हुआ था क्या? हाँ, ये हो गया था ना, 12 into 11, ये जो मेरे को याद है जब, वो तो हो गया था। ये नहीं हुआ है ना? अरे, करते हैं भाई। नहीं हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ ये? नहीं हुआ है?
Okay, no problem. Okay, find the zeros of the following quadratic polynomials. What do we mean by zeros?